हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है टॉपिक यूपी जीके। तो दोस्तों, हम प्रैक्टिस के द्वारा यूपी जीके के टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? पहला ऑप्शन है मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर। ऑप्शन डी है मुजफ्फरनगर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, सहारनपुर उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्षेत्र के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज की जो टॉप क्वेश्चन है वो दोस्तों 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? पहला ऑप्शन है उन्नाव, ऑप्शन बी है हरदोई, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है बाराबंकी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, बाराबंकी। कौन सा? बाराबंकी, सॉरी, उसका जो राइट आंसर है वो है बलिया, यानी कि ऑप्शन सी, बलिया लखनऊ की सीमा से साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? चंबल, कैन, गंगा की यमुना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, कंकरीली पथरीली मृदा, महीन जलोढ़ मृदा की भूर मृदा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है भाबर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर में, झांसी में, बांदा में कि मथुरा में? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। आप लोगों को बताना है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि इसमें पूछा है उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। तो पहले सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही घटता क्रम है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोई इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा में, वाराणसी में, मुरादाबाद में कि गोरखपुर में? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। और दोस्तों, सबसे कम मथुरा में, जो हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में, सबसे कम मथुरा में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? यानी कि क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम से सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जो जिला है कितने मतलब राज्यों को स्पर्श करती है? 2 राज्यों को, 3 राज्यों को, 4 राज्यों को कि 5 राज्यों को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो दोस्तों सोनभद्र जिला है वो दोस्तों 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है रोहिलखंड और ऑप्शन सी है शिवालिक और ऑप्शन डी है विंध्याचल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बुंदेलखंड, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पंजाब से दोस्तों सीमा साझा नहीं करती है और दोस्तों राजस्थान और हरियाणा से सीमा साझा होते हैं उत्तर प्रदेश के जिले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है तराई क्षेत्र, पूर्व गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और ऑप्शन डी पश्चिम गंगा का मैदान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है या वर्षा का क्षेत्र है। आप लोग दोस्तों कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। पहला ऑप्शन है सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, चौथा स्थान है, तीसरा स्थान है कि 5वां स्थान है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का जो दोस्तों स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो दोस्तों चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र स्पर्श नहीं करते? निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र स्पर्श नहीं करती है? बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत और ऑप्शन डी है बस्ती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बस्ती दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र नहीं करता या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 18, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। निम्नलिखित में जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज। ऑप्शन डी है गाजीपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, वाराणसी दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों वाराणसी सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। पहला ऑप्शन 13.5%, 9.4%, 8.4% और ऑप्शन डी है 7.3%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 7.3% कुल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। पहला ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 32वें कितने 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है शामली को, अलीगढ़ को, आगरा को और ऑप्शन डी है मथुरा को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शामली को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। 6 राज्यों के साथ, 7 राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ और ऑप्शन डी है 9 राज्यों के साथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महाराजगंज दोस्तों नेपाल की सीमा से साझा करता है या नेपाल के बॉर्डर से लगती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब लागू हुई या इसकी शुरुआत कब हुई। किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन 18 जून सन 2004 में, 18 जून सन 2003 में, 18 जून सन 2002 में और 18 जून सन 2001 में।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। 18 जून सन 2001 से किसान मित्र योजना प्रारंभ हुई थी या इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? पहला ऑप्शन है चने का, ज्वार का, मक्का का और ऑप्शन डी है गेहूं का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, गेहूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कहाँ? जबलपुर में, कानपुर में, अयोध्या में, ऑप्शन डी है पंतनगर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कौन सा विश्वविद्यालय आप लोगों को कमेंट में करके बताना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन है मक्का, गेहूं, पान, गन्ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गेहूं। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख क्रॉप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लाल मिट्टी पाई जाती है किस क्षेत्र में? पहला ऑप्शन है आगरा, मथुरा में। ऑप्शन बी है एटा, मैनपुरी में। ऑप्शन सी है सीतापुर, बाराबंकी में। और ऑप्शन डी है मिर्ज़ापुर और झांसी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो लाल मिट्टी है वो मिर्ज़ापुर और कुछ क्षेत्र झांसी में पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 की 11? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। कितने? 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है धान, मक्का, गेहूँ। ऑप्शन बी है मक्का, आलू, गेहूँ। ऑप्शन सी है मक्का, तुरैया, गेहूँ। ऑप्शन डी है कपास, गेहूँ, मूंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धान, मक्का, गेहूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है सहारनपुर में। ऑप्शन बी है वाराणसी में। ऑप्शन सी है लखनऊ में। ऑप्शन डी है प्रयागराज में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1938 में दोस्तों दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किस क्रॉप का? पहला है गेहूं का। ऑप्शन बी है चना का। दोस्तों डबल हो गया। और ऑप्शन डी है सरसों का।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं का सबसे अधिक विक्रय अधिशेष है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? पहला ऑप्शन चना का, ऑप्शन बी है मसूर की, ऑप्शन सी है अरहर की, ऑप्शन डी है मूंग की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूंग। मूंग दोस्तों 52 दिन में तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किस में? पहला ऑप्शन है गेहूं, गन्ना, आलू का, ऑप्शन बी है गेहूं, आलू, मूंगफली का, ऑप्शन सी आलू, गन्ना, चावल का, ऑप्शन डी है गन्ना, कपास, आलू का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं, गन्ना, आलू का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम श्रेणी में है। पहला ऑप्शन है गेहूं चावल में प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन बी है कि गेहूं गन्ने में, ऑप्शन सी है चावल गन्ना, ऑप्शन डी है गेहूं दलहन में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं और गन्ने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है ललितपुर, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है बांदा, ऑप्शन डी है महोबा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महोबा पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। प्रदेश में पान उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, यानी कि किस राज्य में पान का उत्पादन नहीं होता है? पहला ऑप्शन है मेरठ में, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी है फर्रुखाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फर्रुखाबाद में दोस्तों पान का उत्पादन नहीं होता है। बाकी मेरठ में होता है, गोरखपुर में होता है, इटावा में होता है, फर्रुखाबाद में पान का उत्पादन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई और कब? पहला ऑप्शन है सहारनपुर में, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है प्रयागराज में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में हुई थी 1938 में। ये दोस्तों क्वेश्चन डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है कौन सा? पहला ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन डी है दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी क्षेत्र वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? पहला आलू का, चावल का, गन्ना का, गेहूं का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चावल में दोस्तों उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पर है। पहला दोस्तों पश्चिम बंगाल का है चावल उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला है गन्ना, धान, आलू, मक्का। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, गन्ने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, आलू में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 1, 3, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, आंवला के उत्पादन में कि चावल के उत्पादन में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चावल के उत्पादन में यूपी का दूसरा स्थान है, पहला पश्चिम बंगाल का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? पहला है 11 भागों में, 9 भागों में, 7 भागों में, ऑप्शन डी है 5 भागों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? पहला है 28, ऑप्शन बी है 25 क्षेत्रों में, ऑप्शन सी 20 क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है 16 क्षेत्रों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। पहला दूध का, ऑप्शन बी है चावल का, ऑप्शन सी केले का, ऑप्शन डी है दालों का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूध का। दूध के उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। पहला आलू, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है गेहूँ, ऑप्शन डी है दलहन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गन्ना एक नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल है। द मेन कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश। कपास, जूट, गन्ना, ऑप्शन डी है तिलहन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का, अरहर का, मटर का, ऑप्शन डी है चने का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चने का क्षेत्र सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं का अधिकतम उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड में, ऑप्शन सी है मध्य उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, ऑप्शन बी है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, ऑप्शन सी 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, ऑप्शन डी है 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53।
उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। पहला ऑप्शन है लखनऊ में, ऑप्शन बी है झांसी में, ऑप्शन सी है मुजफ्फरनगर में, ऑप्शन डी है गोरखपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, झांसी में दोस्तों जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। बाकी लखनऊ में, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर तीनों में दोस्तों पॉली क्लिनिक है, झांसी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई कब की जाती है। पहला ऑप्शन है जनवरी फरवरी, ऑप्शन बी अप्रैल मई में, ऑप्शन सी जून जुलाई में, ऑप्शन डी अक्टूबर दिसंबर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जून जुलाई में दोस्तों खरीफ फसल की बुवाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न में, तिलहन में, दलहन में कि मसालों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, खाद्यान्न में सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। पहला ऑप्शन है जौनपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है रायबरेली, ऑप्शन डी है सुल्तानपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आंवले के लिए दोस्तों इसको जीआई टैग भी मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई। पहला ऑप्शन है 2002 में, ऑप्शन बी है 1982 में, ऑप्शन सी है 1972 में, ऑप्शन डी है 1992 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी। कब की गई थी? 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला है आलू में, गन्ने में, चावल में कि तंबाकू में। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आलू और गन्ने में दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक या सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है। लखनऊ, ऑप्शन बी है उन्नाव, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सहारनपुर में संतरे की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थ नगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। पहला ऑप्शन है सोनाचूर, ऑप्शन बी मंसूरी, ऑप्शन सी त्राप्ती, ऑप्शन डी है काला नमक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, काला नमक। काला नमक दोस्तों चावल की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में उपयुक्त किया जा रहा है। गंगा को, ऑप्शन बी यमुना को, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र को, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। पहला ऑप्शन है घाघरा नहर, ऑप्शन बी है केन नहर, ऑप्शन सी है निचली गंगा नहर, ऑप्शन डी है शारदा नहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी,
शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना है? पहला ऑप्शन है शारदा सहायक नहर परियोजना, ऑप्शन बी है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ऑप्शन सी है गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन डी है पचरई बांध। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है सी, ऑप्शन गोकुल बैराज परियोजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है गंगा को, ऑप्शन बी है गोदावरी को, ऑप्शन सी है कृष्णा को, ऑप्शन डी है नर्मदा को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? तो दोस्तों 4 नवंबर सन 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। अगला क्वेश्चन है हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी पर, ऑप्शन बी है सरयू नदी पर, ऑप्शन सी है यमुना नदी पर, ऑप्शन डी है रामगंगा नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। माता डीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा पर कि पेरियार पर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है राजघाट यमुना, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई बांध, ऑप्शन सी है रिहंद बांध, ऑप्शन डी माता डीला बांध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो राजघाट बांध है ये दोस्तों यमुना नदी पर नहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है बिठूर गंगा नदी गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, ऑप्शन सी जौनपुर सई नदी के किनारे, और ऑप्शन डी है कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो जौनपुर है वो दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है यमुना नदी पर, चंबल पर, बेतवा पर कि कैन पर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? पहला ऑप्शन है लवकुश बैराज, ऑप्शन बी है रिहंद बांध, ऑप्शन सी है शारदा बैराज, ऑप्शन डी है राजघाट बांध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजघाट बांध, जो दोस्तों बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है बिहार में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 72। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी है केन नदी पर, ऑप्शन सी है रिहंद नदी पर, ऑप्शन डी है राप्ती नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर स्थित है परीक्षा बांध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? पहला है माता डीला पर, ऑप्शन बी है मेजा पर, ऑप्शन सी है रिहंद पर, ऑप्शन डी है रामगंगा पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेजा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है केन नदी, ऑप्शन बी है बेतवा नदी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी है गंडक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंबल नदी का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? पहला ऑप्शन है राप्ती, ऑप्शन बी है शारदा, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है सरयू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शारदा नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? पहला ऑप्शन है घाघरा नदी के तट पर, ऑप्शन बी है गंडक नदी के तट पर, ऑप्शन सी है राप्ती नदी के तट पर, और ऑप्शन डी है सरयू नदी के तट पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? पहला ऑप्शन है चंबल नदी, ऑप्शन बी है केन नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, ऑप्शन डी है गंडक नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए व सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का चयन कीजिए। तो जो चित्रकूट है, चित्रकूट दोस्तों मंदकिनी तट पर स्थित है। जौनपुर दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है। मथुरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है 4, 2, 1, 3। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? पहला ऑप्शन है पूर्वी यमुना नदी, ऑप्शन बी है शारदा नदी, ऑप्शन सी है निचली गंगा नदी, और ऑप्शन डी ऊपरी गंगा नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शारदा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है
सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पहला रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो रुद्रप्रयाग है ये दोस्तों कहाँ है? अलकनंदा मंदकिनी। और जो नंदप्रयाग है ये दोस्तों है अलकनंदा मंदकिनी। और कर्णप्रयाग तुम्हारा अलकनंदा पिंडार। और देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिनी किनारे पर नहीं स्थित है? पहला प्रयागराज, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी है कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। पहला ऑप्शन केन नदी पर, ऑप्शन बी है सोन नदी पर, ऑप्शन सी है चंबल नदी पर, ऑप्शन डी है बेतवा नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेतवा नदी पर स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। पहला है नहरें, और 2 नंबर है नलकूप, ऑप्शन 3 है तालाब कुएं, ऑप्शन 4 है अन्य साधन। तो इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करें। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है नलकूप से, फिर नहर से, फिर तालाब कुएं से, फिर अन्य साधन। तो इसका जो राइट आंसर है 2, 1, 3, 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? पहला है गोमती, और दूसरा है रामगंगा, ऑप्शन 3 है बेतवा, और 4 है शारदा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गोमती और बेतवा का जो उद्गम है हिमालय से नहीं हुआ है। बाकी रामगंगा शारदा नदी का उद्गम जो है हिमालय से हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है किस जिले में? बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन डी सोनभद्र में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है कौन सा? एटा जिला, इटावा जिला, गोरखपुर जिला, और ऑप्शन डी हमीरपुर जिला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हमीरपुर जिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, रानी लक्ष्मीबाई बीच स्थित है कहाँ? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, ऑप्शन सी रिहंद नदी पर, ऑप्शन डी टोंस नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है नहर, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है नलकूप, ऑप्शन डी है कुआं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नलकूप। वो है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है किस राज्य का? पहला ऑप्शन है बिहार का, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र है नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है? पहला है केन नदी, ऑप्शन बी है बेतवा नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी, ऑप्शन डी है कल्याणी नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कल्याणी। ये दोस्तों यमुना की सहायक नदी नहीं है। जिनमें से केन, बेतवा, चंबल ये दोस्तों तीनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया? पहला ऑप्शन है सोन नदी पर, ऑप्शन बी है टोंस नदी पर, ऑप्शन सी है रिहंद नदी पर, ऑप्शन डी है कन्हार नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रिहंद नदी पर ओबरा जल विद्युत केंद्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। नरोरा आणविक संयंत्र स्थित है कहाँ? पहला ऑप्शन है अलीगढ़ में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है मेरठ में, ऑप्शन डी है बुलंदशहर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कहाँ दोस्तों? बुलंदशहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई कहाँ? पहला ऑप्शन है हरदुआगंज में, ऑप्शन बी है रोजा में, ऑप्शन सी है प्रतापपुर में, ऑप्शन डी है परीक्षा में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी रोजा में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? ओबरा, पनकी, ऑप्शन बी हरदुआगंज, ऑप्शन डी है नरोरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नरोरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। माता डीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? केन नदी पर, ऑप्शन बी है बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी चंबल नदी पर, ऑप्शन डी है यमुना नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन तापी परियोजना निजी क्षेत्र का है? पहला ऑप्शन है अनपरा ए, ऑप्शन बी है अनपरा सी, ऑप्शन सी है ओबरा सी, ऑप्शन डी है चंदोसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अनपरा सी तापी परियोजना निजी क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है? पहला ऑप्शन रिहंद परियोजना, ऑप्शन बी हरदुआगंज, ऑप्शन सी परीक्षा, ऑप्शन डी है चंदोसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रिहंद।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? पहला है कोयला के रूप में, परमाणु के रूप में, पेट्रोल के रूप में, और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा यानी कि सौर के रूप में। ये यहाँ पर है सौर के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौर के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? पहला ऑप्शन है ऊपरी गंगा में, ऑप्शन बी है शारदा नहर, ऑप्शन सी है यमुना नहर, ऑप्शन डी है लोअर गंगा नहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊपरी गंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है क्या? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, तापीय ऊर्जा कि जल ऊर्जा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तापीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? पहला है ऊंचाहार, टांडा, ओबरा, औरैया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओबरा संयंत्र दोस्तों एनटीपीसी का नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? पहला है झांसी में, ओबरा में, ऑप्शन सी है पीलीभीत में, ऑप्शन डी है ललितपुर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, झांसी में स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है, झांसी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। प्रदेश के यानी कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंद की प्रथम इकाई चालू हुई कब? पहला ऑप्शन है 1989 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1991 में, ऑप्शन डी 1992 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1992 में इसकी प्रथम इकाई चालू हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1982 में, 1983 में, 1986 में, 1987 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1983 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? पहला ऑप्शन है मथुरा में, ऑप्शन बी है संगरौली में, ऑप्शन सी है नरोरा में, ऑप्शन डी है अलीगढ़ में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरोरा में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? पहला है सोवियत रूस, ऑप्शन बी है जापान से, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है अमेरिका के सहयोग से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोवियत
रूस के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? औरैया, आंवला, दादरी, टांडा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टांडा आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बलिया में, ऑप्शन बी है संत कबीर नगर में, ऑप्शन सी है गोंडा में, ऑप्शन डी है राय बरेली में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संत कबीर नगर में बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन बबूल, ऑप्शन बी है नीम, ऑप्शन सी अमल तलाश, ऑप्शन डी यूकेलिप्टिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूकेलिप्टिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है गाजियाबाद में, ऑप्शन बी है गोंडा में, ऑप्शन सी है रायबरेली में, ऑप्शन डी है उन्नाव में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उन्नाव में स्थित है। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है सांडी पश्चिम बिहार, ऑप्शन बी है नवाबगंज पश्चिम बिहार, ऑप्शन सी है समान पश्चिम बिहार और ऑप्शन डी है सूर सरोवर पश्चिम बिहार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना सबसे पहले की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार है। पहला है समान पश्चिम बिहार, ऑप्शन बी है नवाबगंज पश्चिम बिहार, ऑप्शन सी है लाख बहोसी पश्चिम बिहार, ऑप्शन डी है सोडी पश्चिम बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाख बहोसी पश्चिम बिहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है निम्न का सही सुमेल चुने। पहला नवाबगंज पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो दोस्तों नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? उन्नाव में। अगला है ओखला पश्चिम बिहार, ये दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अगला है समसपुर पश्चिम बिहार, कहाँ स्थित है? राय बरेली में। अगला है पार्वती औरंगा पश्चिम बिहार, कहाँ स्थित है? गोंडा में। तो इसका जो राइट आंसर है 2, 3, 4, 1। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है?
सही कोड का चयन करें। पहला है यूनेरियम यानी कि यूरेनियम, ऑप्शन बी है एडालूसाइट, ऑप्शन डी सी मतलब यानी कि तीसरा है पायराइट, चौथा है डोलोमाइट। तो इसका जो राइट आंसर है बी यानी कि 2, 3 और 4। सोनभद्र में दोस्तों यूरेनियम नहीं पाया जाता है। यूरेनियम दोस्तों कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? पहला है बबूल, ऑप्शन बी अमलतार, ऑप्शन सी है नीम, ऑप्शन डी है यूकेलिप्टिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यूकेलिप्टिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। पहला है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, ऑप्शन बी है रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा, ऑप्शन सी है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, ऑप्शन डी है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर। ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? पहला ऑप्शन 1/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी है 1/3। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं कहाँ? पहला ललितपुर में, ऑप्शन बी है झांसी में, ऑप्शन सी है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन डी है चुर्क में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, ऑप्शन बी हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, ऑप्शन सी है रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा, ऑप्शन डी किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 122 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1957 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में, ऑप्शन डी पीलीभीत में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इटावा में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है किस ज़िले में? ललितपुर में, झांसी में, मिर्ज़ापुर में, हमीरपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, कथन ए वन नवीनीकरण संसाधन है। कारण आ रहा है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। नीचे के कूटों से सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126,
द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में कब शुभारंभ किया गया? 1952 में, 1995 में, सन 2001 में, सन 2005 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 2001 में शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण पाए जाते हैं कहाँ? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, सुमेलित का सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है सोनभद्र। सोनभद्र में दोस्तों सोनभद्र में चूने का पत्थर पाए जाते हैं। और प्रयागराज में दोस्तों शीशे वाली बालू, ललितपुर में दोस्तों तांबा, और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, सुरहाल ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में, बलिया में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बलिया में सुरहा ताल पश्चिम बिहार स्थित है।